हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी में अब तक पूछी जाने वाली रीजनिंग के कुछ और क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके ये क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे और आपके ये नंबर पक्के हो जाएंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर शिफ्ट के प्रश्न हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। बोल रहे हैं यदि ईगर को 5 1 7 5 9 के रूप में कूटबद्ध करते हैं तो कैडेट को कैसे करेंगे। देखो ईगर का ई है, सबसे पहला अक्षर देखिए ई का कोड कितना होता है 5, क्योंकि ई अल्फ़ाबेट में अगर हम ABCD लिखते हैं तो ई कौन से नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर। देखो ABCD और ई 1 2 3 4, ये कितना कौन से नंबर पे आ गया, 5वां। फिर है ए कौन से नंबर पर आता है, ए आता है पहले नंबर पर। जी की बात करें तो जी कौन से नंबर पर आ जाता है, जब ई 5वें नंबर पर आता है तो जी कौन से नंबर पर आएगा, 7वें। तो ये आ गया 7। ई कौन से नंबर पर, 5वां। अब देखो आर 18 नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आ रहा है आर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 9। ये कैसे लिखा हुआ है 9, क्या है कि हम इन सबको प्लस कर देंगे। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आता है, इन सबको प्लस करें 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 में फिर 5 प्लस करेंगे 18, और 18 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो 27 जब आ जाएगा, देखो इस प्रकार से ये प्लस करने पर जब, और आर का स्थान और आर का स्थान वर्णमाला में कौन से क्रम पे होता है, 18वें क्रम पे होता है। तो हम 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो आपका 9 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसे इसको करना है। सी का आ जाएगा 3, ए का आ जाएगा 1, डी का आ जाएगा 4, ई का आ जाएगा 5, और टी का अगर वर्णमाला के क्रम में देखें तो वो ABCD जब लिखते हैं तो टी 20वें नंबर पर आता है। तो ऐसे ही इन सबको प्लस कर देंगे, कैडेट के जो पूरे नंबर हैं उसको प्लस कर देंगे। और मतलब या ये ऐसा करो कि जो 27 है उसमें से ये जो टी का नंबर है उसको हटा दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। तो 7 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला है उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छुपी हुई हो। देखो ये ऐसी आकृति आपको छुपी हुई होना चाहिए, ये ऐसी आकृति और ये ऐसी आकृति आपकी होना चाहिए इनमें। देखो पहले में तो नहीं दिख रही है, दूसरे में भी नहीं दिख रही है, तीसरे में भी नहीं दिख रही है, चौथे में दिख रही है। देखो चौथे में दिख रही है कि ऐसी एक लाइन है, ये ऐसी लाइन गई और बीच में से भी एक लाइन गई है। तो ये देखो बीच में से भी ये लाइन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला है एक पासे की दो भिन्न परिस्थितियों को दर्शाया। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। यदि संख्या 6 कहाँ पर है, निचले फलक पर है। ये जो फलक मतलब होता है जो फेस होते हैं, ये अलग अलग जो फेस होते हैं उनको हम फलक बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखो पासा 1 से देखते हैं, 1 5 और 6। यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 5 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे किसका पूछ रहे हैं, 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन। तो पासा बंद से क्या आ रहा है, 1 5 6 आ रहा है। 6 के नीचे क्या आ रहा है, 6 के नीचे क्या आ रहा है, 6 के नीचे 2 आ रहा है। 1 5 6 पहले पासे से 1 5 6 आ रहा है। और यहाँ से भी हम 1 से गिनती करेंगे, है ना, 1 3 और 2। तो लाइन से लिखेंगे, पहले पासे का लिखते हैं हम। तो पहले पासे का अगर हमने लिखा, देखो पासा 1 से पहला लिखा हमने 1, फिर हमने लिखा 5, और फिर बायां एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमा 1, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ही देखते हैं, मतलब ऐसे ही देखेंगे। तो 1 5 और 6 आ गया। और दूसरे का कैसा, ऐसा ही दूसरे आएगा 1 3 और 2। किसके विपरीत पूछ रहे हैं, वो 6 के विपरीत कौन आएगा पहले फलक पे, तो कौन सा दिख रहा है, 2। तो 2 आंसर आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आपको घुमाकर देखना है कौन सा वर्णी। सबसे पहले 1 से स्टार्ट कर दो, 1 5 6 और इसका 1 3 2। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। अगला है नीचे दिए गए में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पी के बाद आपने क्यू छोड़ा तो क्या आ गया, आर के बाद आपने छोड़ा, आर के बाद क्या क्या छोड़े कि वी छोड़े, भी आए। तो आर के बाद एस टी और यू 3 नंबर हम छोड़ेंगे तो क्या आपके पास आएगा, वी आएगा, है ना। तो यहाँ पे अब उन्होंने पूछ रहे हैं कि एक डिजिट छोड़ना। पी के बाद क्यू छोड़ा तो आर आया, अगर हम एस छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टी। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, टी। टी के बाद यू छोड़ा तो क्या आ जाएगा, वी। डब्ल्यू छोड़ा तो क्या आ जाएगा, एक्स। वाई छोड़ा तो क्या आ जाएगा, डिजिट जेड। तो मतलब इसमें ये कहा है कि इसमें एक एक डिजिट छोड़कर आपको नंबर लिखना है।
अब पी के पहले क्या आ जाता है, ओ आ जाता है, उसके पहले क्या आ जाता है, एन, तो एन ओ पी होता है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। तो पहले इस वाले क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, मतलब इन दोनों में से आंसर हो सकता है। फिर आपने पी के बाद क्यू छोड़ा, आर आ गया, एस छोड़ा, और तो क्या आ गया यहाँ पे, टी आ गया, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, टी एन। मतलब उन्होंने एक एक डिजिट छोड़कर जो आंसर लिखना है, पी के बाद एन, ओ छोड़ा तो पी आ गया, पी के बाद क्यू छोड़ा, आर आ गया, आर के बाद एस छोड़ा, टी आ गया, टी के बाद यू छोड़ा, वी आ गया, डब्ल्यू छोड़ा, एक्स आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन हर बार दे ही रहे हैं। अगला है कंप्यूटर को OCREMPTU लिखा जा रहा है, उसी कूट भाषा में डाटर को क्या लिखा जाएगा। देखो ये जो किया है ना इन्होंने डिजिट को चेंज कर दिया है, इसको इस प्रकार के मतलब हेर फदल कर दिया है। जैसे कि पहले यहाँ पे ओ दूसरे नंबर पर है, यहाँ पे ओ पहले नंबर पे कर दिए, यहाँ पे ओ सी पहले नंबर पर है तो दूसरे नंबर पे कर दिया, मतलब इंटरचेंज कर दिया। एक पहले को नंबर को इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया ना पहले को। तो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे को सबसे पहले आप नंबरिंग दे दो। कंप्यूटर को आप नंबरिंग देंगे तो जैसे सी को आपने सी को ए दे दिया, ओ को 2 दे दिया, 3 एम को 3 दे दिया, पी को 4 दे दिया, यू को 5 दे दिया। अब आप यहाँ से क्या देखोगे कि जो 2 है वो 1 में बदल रहा है, देखो है ना, और 7 है वो 8 में बदल रहा है, देखो, और 4 3 में बदल रहा है, 6 5 में बदल रहा है। मतलब पहले पहले 1 2 नंबर पहले 2 1 नंबर आ गया यहाँ से, फिर 8 7 नंबर आ गया, फिर 4 3 नंबर आया है, और फिर 6 5 आया। अब ऐसे ही आपको ये करना है। अब जैसे यहाँ पे आपको जैसे अब इसको नाम दे दो, डाटर को 1, ए को नाम दे दो 2, यू को नाम दे दो 3, जी को नाम दे दो 4, एच को नाम दे दो 5, टी को नाम दे दो 6, ई को नाम दे दो 7, और आर को नाम दे दो 8। अब सबसे पहले कौन सा नंबर लिखना है, 2, तो 2 नंबर पे क्या है, ए, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए। फिर क्या नंबर डालना है आपको, यहाँ से 1 नंबर डालना है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, डी। फिर आपको क्या डालना है, यहाँ से 3 नंबर डालना है, सॉरी फिर इसके क्या डालना है, 8 नंबर डालना है। 8वें नंबर पे क्या है, आर, तो ए डी आर हो जाएगा। फिर कौन सा नंबर डालना है, 7वां नंबर डालना है। 7वें नंबर पे देखो क्या है, ई है, तो ए डी आर ई, देखो ए डी आर ई वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप नंबर देख के किस प्रकार से नंबर को इंटरचेंज किया है उस हिसाब से आप जो क्वेश्चन में आप पूछा हो उसको सॉल्व कर सकते हो। अगला है उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई जो आकृति है वो निहित है। देखो पहला क्वेश्चन, आप पहली लाइन देखिए, पहले में दिख रहा है क्या, देख सतुरा है पहले, पर वो पूरा ऑप्शन देख लेना चाहिए। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जरूर जुड़ जाइएगा अगर आपने नहीं देख जुड़ा हो। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं कर दिया है, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और वहाँ से आपको वह महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ से भी आपको मिलती रहेगी। मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा 1957, ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आपको साइन दिखेगा और इसे आप उसको बना सकते हो। तो यही आपको डिजिट दिख रहा है, तो यही आपका, जैसा भी आपको देखो दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन में दूसरे ऑप्शन में देखो ऐसा इस टाइप का ऐसा नहीं है। देखो दूसरे ऑप्शन में केवल ऐसा है, तो दूसरा नहीं होगा। चौथे में भी नहीं दिख रहा है, और इस तरह का जो आंसर है वो इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो पहला ही आंसर पूरा सही हो रहा है। तो यही आपको कर लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। पुरुष, खिलाड़ी और पिता। देखो एक जो खिलाड़ी होता है वो पुरुष भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। सबसे पहले वो क्या होगा, एक पुरुष होगा, तो सबसे पहले एक पुरुष आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, पिता आ जाएगा, तो पुरुष ही पिता बनता है। और पुरुष और पिता दोनों ही क्या बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं। सबसे पहले पुरुष होता है, पुरुष क्या बन सकता है, खिलाड़ी, पिता बन सकता है। तो पुरुष क्या हो गया, पुरुष के अंतर्गत क्या हो गया, पिता आ गया। अभी दोनों ही, पुरुष हो चाहे पिता हो, ये तीनों क्या बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है। अंदर आ जाएगा पुरुष, ऊपर आ जाएगा पिता, और सब मिलकर क्या आ जाएगा, खिलाड़ी। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली आकृति को चुनें। तो 1 2 3 4 5 है, ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 है ना, तो 5 4 3, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा।
देखो बोल रहे हैं नीचे दी गई आकृति में अगले स्थान पर क्या संख्या कौन सी आई। देखो यहाँ पे लिखा है 5 प्लस बने हैं, यहाँ पे 4 बने हो, यहाँ पे 3 बने हैं। अब अगले प्लस में कौन सा प्लस आएगा, 2 प्लस आएंगे, मतलब घटते जा रहे हैं। आप देख रहे हो 4 से 5 से 4 हुए, 4 से 3 हुए, तो अब 2 प्लस वाला आपका आंसर होगा। समझ में आ रही है। अब 2 प्लस मतलब यहाँ पे आना है। इसके अलावा देख सकते हैं आप, ये जो वर्ग बना है यहाँ पे ऊपर भरा हुआ है, फिर ये देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज में यहाँ पे ये फिर इधर पर आ गया, फिर ये इधर पे आ गया। अब कहाँ पे आएगा, ये इधर आना चाहिए, है ना। तो इधर आने वाला ये दिख रहा है और 2 भी दिख रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और सॉरी देखो यहाँ के बाद यहाँ आएगा और यहाँ पे आ रहा है ये। अब ये और देख लो कि ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4, तो 4 आना चाहिए। और यहाँ पे आ रहे हैं 2, तो ये 2 नहीं होगा, 4 आने वाला होगा। मतलब आपको हर पॉसिबल, हर जो चीज़ वहाँ पे दी वो आपको हर को देखना है। पहले आपने प्लस को देखा है ना, प्लस वाला अपने कर लिया, फिर आपने ये बीच वाले वर्ग को देखा, फिर ये नीचे वाले स्टार को भी देखना ना भूलिएगा। तो आप देख रहे हैं ये 1 2 3 और ये 4 वाला यही दिख रहा है। इसके अलावा ये क्लॉकवाइज घूम के ये और यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया। प्लस प्लस 3 है तो ये 2 पे हो जाएगा। तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। अगला है दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखने पर दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखो जब दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आता है और आपको सही चिन्ह करना हो, तो देखो ये इस तरफ बना होता है, जो इस ऐसा जो बना होता है, जो ये जो ऐसा है वो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो सबसे मेन बात इसमें यही है। और ये जो एरो है वो ऐसा हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये जो ऐसा है वो किस ऑप्शन में ऐसा दिखेगा। देखो पहला ऑप्शन देखिए, पहले में तो ऐसा का ही ऐसा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा सेम, दूसरा बिल्कुल पूरे सही दिख रहा है, ये भी उल्टा हो गया और ये एरो भी टेढ़ा हो गया, तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है दूसरा ऑप्शन। और तीसरे में भी देखो सेम चीज़ दी है, तो ये सेम चीज़ दी है, तो ये नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में कैसा बना है, ये इस तरह बना है। जब इसको आप दर्पण में देखोगे, मिरर में देखोगे, तो क्या कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये जो ऐसा है वो अब ऐसा इसी में ही हो रहा है। इसके अलावा एरो ऐसा बना है, तो एरो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 6 मित्र हैं, CEJIKM केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 मित्र हैं, है ना। 1 मिनट, देखो यहाँ पे आपने एक सर्किल बनाया, 1 2 3 4 5 6, 6 मित्र आपने बना दिए और ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और वे सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पे हैं। ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई जो है वो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जैसे माना सी ये है, तो ई सी के दाईं दूसरे स्थान पर एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया दायां दूसरा। तो सी ई के जो ई है वो सी के दाएं दूसरे है, तो दायां इस तरफ होता है और बायां इस तरफ, मतलब बायां इस तरफ चला जाएगा और दायां इस तरफ चला जाएगा। अब वो बोल रहे हैं क्या, के जी के तुरंत दाईं ओर है। के जो है वो जी के तुरंत दाईं ओर है, तो हम के को हमने जी के तुरंत दाएं बनाना है, तो ऐसा बना लो के जी के तुरंत दाएं हैं, के जी के तुरंत दाएं हैं, सॉरी देखो क्या बोल रहे हैं, के जो है वो जी के तुरंत दाएं है। जी के तुरंत दाएं है के, तो जी के आ जाएगा यहाँ पर। अब वो क्या बोल रहे हैं, जी तथा आई एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। जी तथा आई एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हैं, तो जी के सामने वाला क्या बना लेना है आपको, जी के सामने वाले बना लेना है आपको आई। जी के सामने वाला क्या बना लेना है, आई बना लेना है। आई के बाईं ओर चलते हुए आई तथा एम के मध्य कितने लोग बैठे हुए रहते हैं। अब ये तो अपन ने बनाया, एक बार इनका भी देख लो। देखो ये इस प्रकार के 6 लोग बैठे हैं। क्या पहला क्या बोल रहे हैं, ई सी के दाईं ओर दूसरा है, ई सी के दाईं ओर। देखो ये सी है 1 और ये 2, ये ई क्या है, सी के दाईं ओर दूसरा है, ये हो गया। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं अगला, के जी के तुरंत दाएं हैं। के क्या है, जी के तुरंत दाएं हैं, के जी के तुरंत दाएं हैं। देखो ये ऐसा है, दायां है, इस तरफ अगर आते हैं तो क्या हो जाता है, दायां हो जाता है, और इस तरफ अगर जाते हैं तो क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। तो के जी के तुरंत दाएं हैं। इसके अलावा वो क्या बोल रहे हैं,
आई, जी तथा आई एक दूसरे के आमने सामने मुंह करे बैठे हैं। जी तथा आई, तो अगर हम जी और आई को देखें तो देखो ये एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, आई तथा एम के मध्य कितने मित्र बैठे हुए हैं। आई तथा एम के मध्य, अगर हम आई और एम के मध्य देखें, ये आई है और ये एम है, तो इसके मध्य कितने लोग बैठे हैं। देखो 1 2 और 3, कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। सी, ये आई और एम है, तो इनके बीच कितने लोग बैठे हैं। हमेशा उल्टा नहीं देखते हैं, सीधा देखते हैं, तो सी के जी 3 लोग बैठे हुए हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ऐसी एक पंक्ति है, उसमें कौन बैठे हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, मतलब टोटल 5 लोग बैठे हैं उत्तर की ओर मुँह करके। वी और एक्स के बीच कौन है, डब्ल्यू है, तो हमने लिखा कि वी और एक्स के बीच कौन है, डब्ल्यू है। बाय जेड के बाईं ओर है, बाय जो है वो जेड के बाईं ओर है, तो जेड ये बना लो और वाई ये बना लो। जेड एक सिरे पर है, तो देखो जेड एक सिरे पर ही आ रहा है। एक्स पंक्ति में केंद्र पर बैठा है, एक्स पंक्ति में देखो केंद्र पर ही आ रहा है। एक्स के दाईं ओर कौन है, दाईं ओर कौन दिख रहा है, दायां मतलब क्या होता है ये, और बायां मतलब डब्लू, और दायां मतलब वाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। एक बार यहाँ से देख लो, बैठने का क्रम यही है, ये उन्होंने दिया है। उन्होंने क्या पूछा है आपसे, एक्स के दाईं ओर कौन है, तो एक्स के दाईं ओर यहाँ पे कौन दिख रहा है, वाई दिख रहा है, तो वाई आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह के दिशा वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। F2 F3 F4 एक बेंच पर बैठे हैं, और जो F4 है वो F2 के बिल्कुल बाएं बैठा है। F2 ये है, और F2 के बिल्कुल बाएं कौन बैठा है, F4 बैठा है। F3 F5 के बिल्कुल दाएं बैठा है। F3 कहाँ बैठा है, F5 के बिल्कुल दाएं। F5 अगर हमने ये माना, F3 F5 के बिल्कुल दाएं बैठा है। F3 किसके दाएं बैठा है, F5 के, तो ये F5 के दाएं बैठ गया। F1 एक सिरे पर बैठा है, इसको F1 को शुरू पे मान लो, और F2 का केवल एक ही पड़ोसी है, तो F2 का अकेले एक ही पड़ोसी है। इन मित्रों में प्रत्येक तरफ 2 मित्रों के साथ बीच में कौन बैठे हैं, अब हम एक बार देख लेते हैं। देखो पहला क्या बोल रहे हैं, F4 F2 के बिल्कुल बाएं बैठा है। F4 F2 के बिल्कुल बाएं बैठा है, देखो जस्ट बाएं बैठा है F4। फिर क्या बोल रहे हैं कि F1 एक सिरे पर बैठा है, तो F1 को आपने सबसे शुरू में सिरे पर लगा दिया। फिर क्या है, F2 का केवल एक ही पड़ोसी है, और F2 का केवल क्या है, एक ही पड़ोसी है, मतलब सबसे लास्ट में है। अगर बीच में होता तो उसके इधर वाला भी उधर वाला भी दोनों पड़ोसी होते। एक ही पड़ोसी का मतलब है कि वो सबसे लास्ट में है। और तो इन मित्रों प्रत्येक तरफ 2 मित्रों के साथ बीच में कौन बैठा है, 2 मित्रों के साथ कौन बैठा है, बीच वाला ही बैठा होगा, मतलब F3 ये F4 और F5 के बीच में बैठा है। अब ये बोल रहे हैं कि देखो इसमें से सीरीज़ में क्या आएगा, तो देखो 14 में क्या प्लस करें कि 17 आ जाए, 14 में 3 प्लस कर दो तो 17 आ जाएगा। 17 में क्या प्लस करें, 21 आ जाए, तो 4 प्लस कर दो तो 21 आ जाएगा। 21 में क्या प्लस करें, 24 आ जाए, 3। 24 में क्या प्लस करें, 28 आ जाए, 4। 28 में क्या प्लस करें, 31 आ जाए, 3। 31 में क्या प्लस करें, तो 31 और 4 कितना हो जाएगा, 35। तो ये इसमें क्या हो रहा है, पहले 3 प्लस कर रहे हैं, पहले 2 डिजिट में 3 प्लस कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, 4 प्लस कर रहे हैं, फिर 3 प्लस कर रहे हैं, फिर 4 प्लस कर रहे हैं, फिर 3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगला है, इसमें देखो क्या है, के बाद क्या आ रहा है, एल छोड़ा क्या आ गया, एम। एन छोड़ा क्या आ गया, ओ। पी छोड़ा क्या आ गया, क्यू। अब इधर भी आर छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एस। तो एस आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला भी ऐसे ही करेंगे। देखो ये 3 डिजिट दी हैं, ये वाले क्वेश्चन का 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे। एन एन को ओ छोड़ा तो क्या आ गया, पी। क्यू छोड़ा तो आर आ गया। एस छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी। ऐसे ही ओ के बाद क्यू कैसे आएगा, पी छोड़ा क्यू आ गया, आर छोड़ा एस आ गया, टी छोड़ा तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो पहला ही आंसर 2 डिजिट में ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। ऐसा ही अगला देखते हैं। देखो अगला देखो अनुपात वाला है, मतलब ए का एफ से जो संबंध है ना वही एन का होना चाहिए इस क्वेश्चन मार्क से। तो ए का नंबर कितना होता है, 1 होता है, और एफ का नंबर कितना होता है, ई का 5 होता है, और एफ का कितना, मतलब 1:6 का होना चाहिए। अब ऐसे ही एन का क्या है, 14।
14 में आपको 6 जोड़ना है। 6 और 4 6 और 14 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन होना चाहिए कि दोनों का जो वो है आपका रेशो कितना आ जाए आपका 1:6। अब यहाँ पे देखो ए में बोल रहे हैं कितना जोड़ें कि 5 आ जाए। ए का कितना है? 1 है और एफ का कितना है? 6। तो ए में 1 में कितना जोड़ा कि 6 आ गया? 5 आ गया। ऐसे ही एन और ऐसे एन का नंबर 14 है तो 14 में भी 5 ही जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एस मतलब 19 आ जाएगा। तो एस आपका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार के सवालों में इन दोनों में जो अंतर रहता है वही आपको इन दोनों में करना रहता है। ए में कितना जोड़ने पर एफ आ रहा है? 5 जोड़ने पर। ऐसे ही एन में 5 जोड़ने पर क्या आ जा रहा है? 14 है। 14 के बाद अगर हम 5 जोड़ेंगे मतलब एन के बाद 5 और गिराएंगे तो ओ पी क्यू आर और एस 5 जोड़ने पर कितना रहेगा? एस। तो एस आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये देखो, ये देख रहे हैं बोल रहे हैं आपसे कि ये जो आपको 6 14 30 दिया है इसमें आप देखो कैसा दिख रहा है। 6 दूनी 12, 12 में 2 प्लस किया क्या हो गया? 14, 14 दूनी 28, 28 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया? 30। तो मतलब ये कितना दिख रहा है? 6 तो मतलब 2 का आपने गुणा करना है और 2 2 को प्लस करना है। इसमें देखते हैं 4 दूनी 8 नहीं दिख रहा है। 7 दूनी 14 में 2 माइनस हो रहा है। तीसरे में देखते हैं 6 दूनी 12 ही हो रहा है। चौथा देखते हैं 5 दूनी 10 और 2 12, 12 दूनी 24 और 2 26। देखो इसमें भी दिख रहा है कि आपने इसमें 2 का गुणा किया प्लस 2 का जोड़ दिया है। 2 का गुणा किया प्लस 2 को यहाँ पे भी जोड़ दिया। तो यही पहले से मैच करता दिख रहा है क्योंकि पहले में भी आपको यही दिख रहा है कि 2 का गुणा किया है और 2 जोड़ा है। यहाँ पे 2 का गुणा किया है 2 जोड़ा है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है ए जो है वो बी से लंबा है। ए क्या है? बी से लंबा है। सी डी से लंबा है। सी किससे लंबा है? डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है मतलब ई सी से लंबा है। बी डी से छोटा है। बी किससे छोटा है? डी से छोटा है मतलब बी यहाँ पे आ जाएगा डी से छोटा है। बी डी से छोटा है तथा डी ए से लंबा है। डी किससे लंबा है? ए से लंबा है। तो ये इस प्रकार का आपका बन जाएगा। सबसे लंबा कौन दिख रहा है यहाँ पे? तो सबसे लंबा दिख रहा है ई। तो ऐसा ही आपको सॉल्व करते जाना है। ये तो आप डिजिट देख के ही सॉल्व कर दोगे। इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। देखो ये जो देख रहे हो आप ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मार्क बताना है मतलब इन दोनों को आपको बताना है इससे मैचिंग करता। तो देखो 4 और 1 कितना होता है? 5, 5 और 7 कितना होता है? 12 होता है। तो अब 12 का 27 से क्या संबंध हो सकता है? ऐसे आपको बताना है कि क्या संबंध हो सकता है। जैसे कि 5 दूनी हो गया 10 या अब देखो 7 चौको हो गया 28, 28 में से एक जाएगा कितना बचेगा? 27 बचेगा। ये संबंध दिख रहा है कि आप इन दोनों का गुणा कर दो जो आंसर आए उसमें से एक माइनस कर दो। 8 पन कितना हो गया? 40, 40 में से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। मतलब यही है कि आपको इन दोनों का गुणा करना है जो आंसर आए उसको इसमें से माइनस करना है। 9 छक्के कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 में से आपको 3 को माइनस कर देना है तो कितना आ जाएगा? 51। तो 51 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है इसमें? इन दोनों का गुणा करना है और जो आंसर आए उसमें से ऊपर वाली डिजिट को माइनस कर देना। इन दोनों का गुणा करना, ऊपर वाली डिजिट को 7 को 28, 28 में से 1 गया तो ये 27 आ गया। 8 5 40, 40 में से 2 गया 38 आ गया। 9 छक्के 54, 54 में से 3 गए 51 आ गया। सो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका पार्ट 2 मैं कल लेके आऊँगी और अभी रात को मैं आपको जो जीके के प्रश्न लेके आऊँगी जो अब तक पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।